नमस्कार, मैं निशांत चतुर्वेदी एक बार फिर आप सबके साथ जुड़ा हूं। हम सभी जानते हैं कि हमारा संसार, हमारी दुनिया बेटियों के बिना अधूरा है। बात करें तो हमारे घरों की रौनक होती हैं बेटियां, लेकिन हम देखते हैं और इसे इनकार भी नहीं कर सकते हैं कि कुछ घरों में जब बेटियां जन्म लेती हैं तो थोड़ी मायूसी सी छा जाती है। आप समझ गए होंगे, आज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे है। इस विषय पर आज हम बात करेंगे और आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर शिप्राधर मैम, जो प्रेरणा है समाज के लिए और बेटियों के जन्म पर ये डिलीवरी चार्ज नहीं लेती हैं। हम उनसे बात करेंगे और हमें बहुत खुशी मिल रही है। मैम, सबसे पहले तो आपको सलाम करते हैं और जिस तरीके से आप कार्य कर रही हैं, एक प्रेरणा है हमारे समाज के लिए। क्या कहेंगी मैम? हम लोग का जो मिशन है, बेटी नहीं है बोझ, आओ बदलें सोच। हम लोग की सोच ही यही है कि समाज में जो ये डिस्क्रिमिनेशन है गर्ल चाइल्ड, फीमेल चाइल्ड और बॉयज़ के बीच में, वो डिस्क्रिमिनेशन कम किया जाए। जो ये सेक्स रेशियो गड़बड़ हो रहा था, इसको सही किया जाए, क्योंकि हमारा समाज हमारे लिए बेटी और बेटा दोनों रथ के वो दो पहिए हैं कि उन दोनों के बिना हमारा रथ नहीं चल पाएगा। जीवन रूपी रथ या कर्म रूपी रथ नहीं चल पाएगा। इसलिए हमारे लिए बेटे और बेटियां दोनों बराबर है। बस यही सोच हमको समाज में लानी है। जी मैम, काशी से बात किया जाए तो हर विषय पे एक न एक संदेश हमेशा से दिग्गजों ने दिया है। मैम, आपको कब प्रेरणा मिली और कब से इस सफ़र की आपने शुरुआत की? एक्चुअली जब भी बच्चियों का जन्म होता था तो एक बड़ी मायूसी सी छा जाती थी। अरे बेटी हो गई, बेटी हो गई, कोई ऐसा उल्लास नहीं, तो बड़ा ख़राब लगता था। हम भी तो किसी की बेटी ही हैं और हमें भी यहाँ तक पहुँचाया गया। अगर हमारे में डिस्क्रिमिनेशन किया गया होता, ये बेटी है, ये क्या कर सकती, तो आज हम भी इस मुकाम पे ना पहुँच पाते। तो इसीलिए बड़ा ख़राब लगता था कि इन बेटियों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या करें। तो फिर एक दिन ऐसे ही हमने डॉक्टर साहब से पूछा, अपने हस्बैंड से, कि डॉक्टर साहब कुछ ऐसा करना चाहिए कि जब बेटियों का जन्म हो तो ये जो मायूसी है वो खुशी में तब्दील हो जाए। तो डॉक्टर साहब ने तो एक ही शब्द में बोला कि और कोई कुछ और करने से अच्छा कि जब उनकी डिलीवरी हो तो उनसे किसी प्रकार के कोई डिलीवरी चार्ज ना लो। इससे जो उनको खुशी मिलेगी शायद और हम कोई गिफ्ट दे करके या कुछ भी करके नहीं कर सकते थे। और ये बात है जुलाई 2014 की, और तब से हम लोग ने ये स्टार्ट कर दिया कि मेरे हॉस्पिटल में कभी भी किसी बिटिया का जन्म होगा तो किसी प्रकार का कोई डिलीवरी चार्ज नहीं लिया जाएगा। और अब तक मेरे वहाँ 345 ऐसी बच्चियों का जन्म हो चुका है। 345। मैम, जिस तरीके से हम लोगों ने हरियाणा में देखा कि बहुत कम, अगर बेटों की बात की जाए तो बेटियां वहाँ पर बहुत कम होती हैं। लगातार केंद्र सरकार ने भी उस पर पहल की। अब मैम, अब समाज में क्या लोगों के प्रति जागरूकता आ रही है? आप तो बहुत नज़दीक से देख रही हैं। क्या लोगों की मानसिकता बदली है कि नहीं मैम? नहीं, मानसिकता तो काफ़ी बदली है, क्योंकि अब बहुत से लोग ये कि नहीं मैडम बराबर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर एक बेटी हुई, दूसरा भी बेटी हो गई, तो मैडम मेरे लिए दोनों बराबर है। 2 बच्चे करने थे तो बेटी चाहे बेटा, उसकी कोई बात नहीं है, हमारे लिए दोनों बराबर हैं। और ऐसा क्या काम है जो बेटियां नहीं कर सकती और बेटे कर सकते हैं? इस तरह की मतलब अब बातें सुनने में आने लगी हैं और बहुत अच्छा लगता है ये सब देख करके। एक अंतिम में एक संदेश क्या देना चाहेंगे हमारे भारत को, हमारे हिंदुस्तान को, कि ये जो बुराई है, जो बेटे बेटियों में जो भेदभाव है, वो अब बिल्कुल खत्म हो जाए और दोनों लोग यानी बेटे बेटियां दोनों कंधे से कंधा मिलाकर हिंदुस्तान को मजबूती प्रदान करें? जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारी ये सोच बिल्कुल बदलनी चाहिए और हमें अपनी बेटी और बेटों दोनों में कोई अंतर ना करके, कोई डिफरेंस ना रखते हुए दोनों को समान संस्कार दें। क्योंकि बेटियों को अगर हम सशक्त कर रहे हैं तो हमको अपने बेटों को संस्कारित भी करना पड़ेगा, तभी हमारी बेटियों के सशक्तिकरण का यूज़ हो पाएगा। क्योंकि जो आजकल ये वारदात सुनने में आ रहा है, अगर हम अपने बेटों को बचपन से ही एक अच्छे संस्कार दें, उन्हें ये सिखाएं कि नहीं बेटियों को समाज में अच्छा स्थान मिलना चाहिए, तो डेफिनेटली हम एक अच्छे भारत, एक स्वस्थ सुंदर भारत का निर्माण कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और फिर से हम कहेंगे कि आपको हम सलाम करते हैं जिस जज्बे के साथ आप लगे हैं। और अब हम आप सबसे भी अपील करेंगे कि अपनी सोच बदलिए और बेटे बेटियों के बीच में भेदभाव मत करिए। फिर आप सबके साथ एक नए मुद्दे के साथ मैं मिलूंगा। नमस्कार।